बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है मैं आपसे डिस्कस करूँगी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमें हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम फुल चैप्टर को डिस्कस कर सकें, तो मैं आपको हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करें। आज जो स्टूडेंट हमारे पास चैप्टर है वो प्रोबेबिलिटी है। अब प्रोबेबिलिटी में आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी, डेफिनेशंस बता दूंगी जो कि आपने याद रखनी है। बट ओवरऑल प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो है, सैम्पलिंग की एक्सरसाइज होगी, प्रोबेबिलिटी की हो गई, मेजर ऑफ डिस्पर्जन हो गया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, रिग्रेशन, टाइम सीरीज, इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज भी मुझे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कह रहे हैं। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो भी साथ सॉल्व करवाऊँगी और आधी करवा भी चुकी हूँ, आप देख सकते हो। अच्छा, तो स्टूडेंट हम स्टार्ट लेते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें सबसे जो फर्स्ट, क्योंकि मैं आपको हर चैप्टर में से 5 टॉपिक्स बता रही हूँ जो कि आपने याद रखनी है और वो मैं आपको लिख कर बता रही हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 5 ईयर्स पेपर विद ये टॉपिक तैयार करते हो तो इंशाल्लाह आप 90 to 80% मार्क्स जो है वो ले सकते हो। तो फर्स्ट आप देख लो कि सबसे पहले तो आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन जो 3 टाइप्स की हमने पढ़ी हुई है ना, जो आपकी बुक में बताई गई है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, वो आपने प्रॉपर तरीके से लिखनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेफिनेशंस में जिसमें डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन जो थी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और पोस्टीरियर डेफिनेशन जो थी, एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड पर्सनल प्रोबेबिलिटी या सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन, ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस में ही सारा आ रहा है और इसमें डेफिनेशन भी प्रोबेबिलिटी की डिस्कस की गई, तो ये आपने अच्छे तरीके से डिस्कस किया। अब इसमें हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन जो है वो आपने प्रॉपर तरीके से विद फार्मूलाज जो है वो याद रखनी है। अच्छा, सेकेंड, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना वो आपके पास इंपॉर्टेंट है। अब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास, जी आप कह रहे हो कि मैम हमें किस तरह के क्वेश्चंस कह रहे हैं। स्टूडेंट, आपके पास सिंपल अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है ना, कॉइन या डाइस का दिया गया, तो ये हमारे पास जो है ना सम ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, ये जो सिंपल प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करनी वो आपने लिखनी है, ठीक है। कि हमारे पास अगर प्रोबेबिलिटी ए हम फाइंड कर रहे हैं तो इनसे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आपको गिवन है वो आपने फाइंड करने हैं और उसका मेथड मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। जिस तरह अगर हमारे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिस्कस करनी है तो टोटल सैंपल स्पेस जो भी आपको गिवन है वो आपको, तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपने, सिंपल क्वेश्चन जो हैं वो भी आपने तैयार करने और उसमें मुश्किल कोई भी नहीं है, वो इजी क्वेश्चंस है। अच्छा, फिर स्टूडेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन मस्ट आते ही आते हैं अगर आपने, अच्छा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर मुझे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम हम कैसे पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहाँ पे लगाएंगे। स्टूडेंट, जहाँ पे क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक कंडीशंस गिवन दे दी जाती है ना तो वहाँ आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाते हो, बाकी में आप सिंपल प्रोबेबिलिटी लगा देते हो, क्वेश्चन में मेंशन की होती है। मैं आपको इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगी, फिर इंशाल्लाह मैं आपको इनका डिफरेंस बताऊंगी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें जो डिफरेंस है वो कैसे आपने नोट डाउन करना है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन हैं वो एक्सरसाइज क्वेश्चन होगी या एग्जाम्पल होगी, वो आपने तैयार करने हैं और ये आपके पास इंपॉर्टेंट हैं। देन कंप्लीमेंटेशन के बारे में आपने ज़रा नोट करना है, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी देख लेनी है कंप्लीमेंटेशन, और इसके क्वेश्चन भी कोई इतने मुश्किल नहीं है, आपने देख लेनी है। और डिफरेंस आपने देखना है प्रोबेबिलिटी का ही बता रही हूँ, कम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन में, कम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, ये वो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ जो मुझे लग रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिहाज से। अच्छा, डिफरेंस इसमें देखने कम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। देन हमारे पास आ जाता है ट्रायल एंड इमर्ट्स का, आप देख लो डिफरेंस, ट्रायल एंड इमर्ट्स, ये आपने डिफरेंस देखना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का डिफरेंस, ये डेफिनेशन है जो आपने देखनी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका डिफरेंस आपने देख लेना है। अच्छा, इक्वली लाइकली आपने और एग्जॉस्टिव इमर्ट्स, ये आपने देखना है। इक्वली, likely
एग्जॉस्टिव इवेंट्स जो थे इनकी डेफिनेशंस और कंपैरिजन देखना है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। अच्छा, फिर बहुत सारे पूछते हैं कि मैम लॉज जितने भी हैं ना, एडिटिव लॉज हो गए, मल्टीप्लिकेटिव लॉज हो गए, ये बहुत कम आते हैं, बहुत कम। लेकिन स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए, जैसे हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे ना, कि अगर डाइस को आप करते हो तो टोटल सैम्पल स्पेस अगर 36 आते हैं तो डाइसिस के कैसे आते हैं मैंने आपको मेथड बताया हुआ है, आप प्रोबेबिलिटी वाली प्लेलिस्ट में जाके देखोगे। फिर अगर हमने कॉइन थ्रो किया तो उसके टोटल अगर हम 4 कह रहे हैं, हेड टेल टेल एंड टेल हेड जिस तरह आ रहे होते हैं, तो वो किस तरीके से आ रहे हैं, तो ये आपको ओपन करना आना चाहिए, ठीक है। तो अब आपके पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस अच्छे तरीके से तैयार करनी है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, सिंपल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो तैयार करने हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आते हैं इसमें से एग्जाम्स में। कंप्लीमेंटेशन को एक नज़र देख लेना, इसका फार्मूला, और ये इजी होता है, कंप्लीमेंटेशन अप्लाई करना भी इजी है, तो वो आपको पता हो। फिर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन कोई बता दें कि कम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन क्या है, ट्रायल इवेंट क्या है, म्यूचुअली नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या, इक्वली लाइकली एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या, ये आपने जो है देखने हैं। इनमें लॉज में आपको इस वजह से नहीं तैयार करने का कहें कि वो बहुत कम आते हैं ना होने के बराबर, तो उसके चांसेस कम हैं, तो इस वजह से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना उन पे ज़्यादा फोकस करें ताकि आपको ईजिली समझ आ सके, ठीक है। तो ये मैं ज़रा सा कैमरा नीचे कर रही हूँ ताकि आप लोगों को फुल नज़र आ सके। ये थोड़ी सी सेटिंग ख़राब हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं लेक्चर्स में आपको इसका जो है फुल बताऊँगी। तो स्टूडेंट वैसे मैं आपको बोल के बता रही हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। साथ लास्ट में जो लिखा हुआ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के डिफरेंस और इक्वली लाइकली एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स लिखा हुआ है, जिनका आपको डिफरेंस मालूम करना है। अच्छा, तो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपने माइंड में रखने हैं। साथ ही साथ मैं आपको कहूँगी कि आपने 5 ईयर्स पेपर तैयार करने। 5 ईयर्स पेपर तैयार करने का मकसद क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, 5 ईयर्स पेपर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, और ये मैं हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रही हूँ कि प्रीवियस 5 ईयर पेपर जो हैं वो मस्ट देखा करें। उसका क्या फ़ायदा होता है? एक तो आपको पेपर पैटर्न का पता चल जाता है, ठीक है, कि आपको किस नंबर पे कौन से आ रहे हैं, बिकॉज चॉइसेस गिवन होती हैं, मुख्तलिफ बोर्ड्स आपको गिवन होते हैं, उनमें डिफरेंट चॉइसेस गिवन होती हैं, और वो बोर्ड्स के हिसाब से होते हैं। मैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स को डील कर रही होती हूँ ज़्यादातर, लेकिन आपने देखना है सब बोर्ड्स को, उसमें जिस जिस चैप्टर में चॉइस होती है तो आप चॉइसेस को छोड़ सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है तो चॉइस वाले चैप्टर को आप छोड़ दो और दूसरे वाले चैप्टर को तैयार कर लो, जो उनमें से जो आपको ईजी लग रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। मैं आपको तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती जाऊँगी, ताकि आपको फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चैप्टर्स को चॉइस पे छोड़ना चाहते हो, किसको। और अगर आपके पास टाइम है तो कोशिश करें आप तमाम चैप्टर्स जो है पढ़ें, ताकि आपकी जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड बेस है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।